हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग हैं या आपके घर में परिवार में कोई भी दिव्यांग सदस्य है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 10 ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं जो सिर्फ आज नहीं बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएंगे। सरकारी नौकरी हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, रेलवे में छूट लेनी हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो या भविष्य में कोई भी सरकारी काम हो, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आपको बार बार परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, मैंने देखा है कि बहुत सारे दिव्यांग साथियों के पास अभी तक भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हैं। बाद में जब किसी भर्ती का फॉर्म निकलता है तो वही लोग कमेंट करते हैं, भैया अब क्या करें, यूडीआईडी नहीं बना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना है, आप फॉर्म कैसे भरेंगे या किस तरीके से भर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसे हर दिव्यांग साथी एक बार ज़रूर देखे और समय रहते अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शुरुआत के डॉक्यूमेंट्स जितने ज़रूरी है उतने ही ज़रूरी आखिरी के डॉक्यूमेंट्स भी है। और हो सकता है इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास ना हो, जिसकी ज़रूरत आपको कल ही पड़ सकती है। डॉक्यूमेंट्स नंबर 1, यूडीआईडी कार्ड। दोस्तों, अगर मैं सबसे ज़रूरी किसी एक डॉक्यूमेंट्स का नाम लूँ तो वह है यूडीआईडी कार्ड। अगर आपके पास अभी तक यूडीआईडी कार्ड नहीं बना है तो मैं कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके इसे ज़रूर बनवा लीजिए, क्योंकि यूडीआईडी कार्ड ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसकी ज़रूरत आपको जीवन भर पड़ेगी। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यूडीआईडी कार्ड आखिर होता क्या है, तो आसान भाषा में समझिए, यह दिव्यांग व्यक्तियों का एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, यानी पूरे भारत में आपकी दिव्यांगता पहचान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दोस्तों, इसका फ़ायदा सरकारी नौकरी में, पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन में, दिव्यांग पेंशन में, स्कॉलरशिप में, कई सरकारी योजनाओं में और कई जगह पर आपकी दिव्यांगता के प्रमाण के रूप में भी। अगर भविष्य में आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यूडीआईडी कार्ड आपके सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। इसलिए अगर अभी तक आपका यूडीआईडी कार्ड नहीं बना है तो दोस्तों ज़रूर बनवा लीजिए। यूडीआईडी कार्ड कैसे बनेगा, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप बनवा सकते हो। वैसे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप में से कितने साथियों का यूडीआईडी कार्ड बन चुका है और कितनों का अभी तक नहीं बना है। डॉक्यूमेंट्स नंबर 2, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की। तो दोस्तों, दूसरा सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। दोस्तों, यह वह डॉक्यूमेंट्स है जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता है कि आपकी दिव्यांगता कितने प्रतिशत है और किस कैटेगरी की है और आपकी सब कैटेगरी क्या है। सब कैटेगरी जैसे आप टोटली ब्लाइंड है, लो विज़न है, एलडी है, ओएच है, ओए, ओएल, बीएल, सीपी, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई, एसडीएसआई, एएसडी, एमआई, आईडी या मल्टीपल डिसेबल, डेफ या एचएस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी अगर यही डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आगे बहुत सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का उपयोग सरकारी नौकरी में, पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन लेने में, स्कॉलरशिप में, पेंशन में, सरकारी योजनाओं में और सबसे महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी में पीडब्ल्यूडी का जो आरक्षण है उसका लाभ लेने के लिए भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों में से एक है। इसलिए अगर किसी साथी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है तो सबसे पहले आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जब आप अपना यूडीआईडी कार्ड बनवाते हैं तो उसी के साथ में ऑनलाइन वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बन जाता है। अगर आपके पास में पुराना वाला है तो उसे भी बदलकर ऑनलाइन वाला अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दोनों बन जाएंगे। बनवाने की क्या प्रक्रिया है वह मैंने सब कुछ एक वीडियो में बताया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ
समय रहते डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना बाद में पछताने से कहीं ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जब भर्ती निकलती है तब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए समय कम पड़ जाता है। डॉक्यूमेंट्स नंबर 3, दिव्यांगजन रेलवे पास। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जिसके बारे में बहुत कम दिव्यांग साथियों को जानकारी होती है, वह है दिव्यांगजन रेलवे पास। दोस्तों अगर आपको पढ़ाई, इलाज, सरकारी नौकरी की परीक्षा या किसी ज़रूरी काम से बार बार ट्रेन से यात्रा करना पड़ती है तो यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। कई दिव्यांग श्रेणियों के लिए रेलवे नियमों के अनुसार किराए में रियायत मिलती है। कुछ मामलों में साथ जाने वाले एस्कॉर्ट्स यानी आपका जो हेल्पर होता है उनको भी नियमों के अनुसार लाभ मिल सकता है। लेकिन मैं यहाँ एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा, भारतीय रेलवे ने केवल कुछ निर्धारित दिव्यांग श्रेणियों के लिए ही किराया रियायत की व्यवस्था की है, इसलिए आपको रेलवे पास या रियायत मिलेगी या नहीं यह आपकी दिव्यांगता की श्रेणी और रेलवे के नियमों पर निर्भर करता है। अभी आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी कि दिव्यांगजन अब UDID कार्ड से ही दिव्यांग कोच में यानी रेलवे में फ्री यात्रा कर सकते हैं। लेकिन UDID कार्ड से जो फ्री यात्रा करने का नियम है वह केवल डिसेबल्ड कोच में है, मतलब जो दिव्यांगजनों के लिए अलग से एक डब्बा बना होता है, अलग से एक कोच बना होता है, उसी में है। पर अगर आपको जनरल बोगी या AC बोगी वगैरह में रिजर्वेशन से यात्रा करनी है तो इसके लिए आपके पास में दिव्यांगजन रेलवे कार्ड होना ज़रूरी है। दिव्यांगजन रेलवे कार्ड ऐसे दिव्यांगजनों का बनता है जो अकेले यात्रा नहीं कर सकते हैं, उनको यात्रा करने के लिए किसी और की सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे टोटली ब्लाइंड है या लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ऐसे दिव्यांग हैं जिनके दोनों पैरों में दिक्कत है या एक पैर में दिक्कत है फिर भी वो अकेले जाने में अक्षम हैं, या अगर हियरिंग इम्पायर्ड वाले हैं जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनको अकेले जाने में दिक्कत हो रही है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, तो उन सब का ये कार्ड आसानी से बन जाता है। बाकी आप सब भी बनवाने के लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं। दिव्यांगजन रेलवे कार्ड कैसे बनता है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज़रूर देख लेना अगर आपको दिव्यांगजन रेलवे कार्ड बनवाना है तो। कई साथी सोचते हैं कि बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के ही रेलवे में छूट मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको संबंधित नियमों के अनुसार ज़रूरी दस्तावेज रखने ही होंगे और जहां जिस प्रकार का प्रमाण मांगा जाए वहां उपलब्ध कराना होगा। इसलिए अगर आप अक्सर ट्रेन में सफ़र करते हैं तो इस सुविधा के बारे में जानकारी ज़रूर रखिए और अपना दिव्यांगजन रेलवे कार्ड ज़रूर बनवा लीजिए। दोस्तों अब मैं जिस डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाला हूं उसके बारे में भी बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, लेकिन जिन राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध है वहां यह लाखों दिव्यांगों के बहुत काम आता है। डॉक्यूमेंट्स नंबर 4, दिव्यांग स्मार्ट कार्ड यानी बस ट्रेवल कार्ड। दोस्तों अब हम बात करते हैं दिव्यांग स्मार्ट कार्ड की। सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को बिल्कुल साफ कर दूं कि ये जो स्मार्ट कार्ड है वो पूरे भारत में एक जैसा नहीं होता, हर राज्य के नियम अलग होते हैं। कहीं पर यह सुविधा उपलब्ध है तो कहीं पर नहीं है, और जहां उपलब्ध है वहां भी नियम अलग हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि यह स्मार्ट कार्ड आखिर किस काम आता है। तो दोस्तों अगर आपके राज्य में यह सुविधा है तो इस स्मार्ट कार्ड की मदद से राज्य सरकार या राज्य परिवहन निगम के नियमों के अनुसार बस यात्रा में आप लोगों को रियायत मिलती है या आप लोग निःशुल्क ही यात्रा कर सकते हैं। यानी अगर आपको रोज़ कॉलेज जाना पड़ता है, नौकरी पर जाना पड़ता है, अस्पताल जाना पड़ता है या किसी काम से यात्रा करनी पड़ती है तो यह कार्ड आपके लिए काफ़ी पैसे बचा सकता है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि भैया यह बनता कैसे है। तो देखो आसान भाषा में समझिए, आमतौर पर इसकी प्रक्रिया आपके राज्य के परिवहन विभाग के माध्यम से होती है। अभी कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां पर इसको बनाया जाता है, बाकी ज़्यादातर राज्यों में अभी यह कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। UDID कार्ड से ही बस में फ्री यात्रा हो जाती है। अगर आने वाले दिनों में यह सभी दिव्यांगजनों के लिए मैंडेटरी होता है और इसका ऑनलाइन पोर्टल बनता है तो मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। दोस्तों कई बार हम किसी सुविधा का लाभ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी ही नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जानकारी भी एक ताकत होती है और अगर सही समय पर सही जानकारी मिल जाए तो
वही जानकारी भविष्य में हज़ारों रुपए और बहुत सारा समय बचा सकती है। वैसे दोस्तों एक बात कमेंट में आप ज़रूर बताइए, क्या आपके राज्य में दिव्यांग स्मार्ट कार्ड की सुविधा है, और अगर है तो क्या आपने अभी तक बनवाया है या नहीं। इससे दूसरे साथियों को भी अपने राज्य की जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अभी तक हमने जिन डॉक्यूमेंट्स की बात की वे खास तौर पर दिव्यांग साथियों के लिए थे, लेकिन अब जिन डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाला हूं वो हर दिव्यांग साथी के पास में होना ही चाहिए, क्योंकि बिना इनके न सरकारी नौकरी का फॉर्म ठीक से भर पाएंगे, न डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और ना ही कई सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा। डॉक्यूमेंट्स नंबर 5, आधार कार्ड। दोस्तों अब हम बात करते हैं उस डॉक्यूमेंट्स की जो शायद आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वह है आधार कार्ड। दोस्तों आज लगभग हर सरकारी काम में आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। सरकारी नौकरी का फॉर्म हो, यूडीआईडी कार्ड से जुड़ा हुआ कोई काम हो, बैंक अकाउंट हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो या किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, आपको हर जगह पर आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं यहाँ एक छोटी सी सलाह ज़रूर देना चाहूँगा। अपने आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और मोबाइल नंबर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर इनमें से कोई भी गलती है तो उसे समय रहते ज़रूर सुधरवा लीजिए, क्योंकि बाद में यही छोटी सी गलती बड़ी परेशानी हो सकती है। वैसे दोस्तों आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। अगर नहीं है तो जल्द से जल्द उसको लिंक करवा लीजिए। डॉक्यूमेंट्स नंबर 6, पैन कार्ड। दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैन कार्ड तो सिर्फ नौकरी वालों या इनकम टैक्स वालों के लिए होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर भविष्य में आप बैंक से जुड़ा कोई काम करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं या कुछ विशेष प्रक्रियाओं में पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है तो यह आपके काम आ सकता है। इसलिए अगर आपकी उम्र और आवश्यकता के अनुसार पैन कार्ड बन सकता है तो समय रहते इसे भी ज़रूर बनवा लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, पैन कार्ड में जो नाम लिखा है वह आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। अगर दोनों में नाम अलग अलग होगा तो आगे चलकर आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों जीवन में सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब अवसर सामने खड़ा होता है लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मौका आने का इंतज़ार मत करो, सारे डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार कर लो। यही आदत आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के आखिरी 3 डॉक्यूमेंट्स पर। हो सकता है इनमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से हो, लेकिन अगर किसी एक साथी के पास भी नहीं है तो कोशिश कीजिए उसे यह वीडियो ज़रूर भेज दीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की बहुत बड़ी मदद कर दे। डॉक्यूमेंट्स नंबर 7, वोटर ID कार्ड। दोस्तों वोटर ID कार्ड सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं होता, यह एक महत्वपूर्ण आइडेंटिटी प्रूफ भी है। कई जगह पहचान के रूप में और कई सरकारी कामों में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र में हर नागरिक की आवाज़ की कीमत होती है। इसलिए अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है और अभी तक आपने अपना वोटर ID कार्ड नहीं बनवाया है तो इसे ज़रूर बनवा लीजिए, क्योंकि आपका वोट आपका अधिकार भी है और आपकी ताकत भी है। डॉक्यूमेंट्स नंबर 8, आयुष्मान कार्ड। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक ऐसे कार्ड की जो ज़रूरत पड़ने पर लाखों रुपए का सहारा बन सकता है, वह है आयुष्मान कार्ड। दोस्तों वैसे तो देखो ऊपर वाला ना करे कि किसी को भी इस कार्ड की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर आपका परिवार इस योजना के लिए पात्र है तो इस कार्ड के माध्यम से सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल सकती है। दोस्तों बीमारी कभी बताकर नहीं आती, इसलिए अगर आप पात्र हैं तो आयुष्मान कार्ड ज़रूर बनवाइएगा। हो सकता है आज इसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन भविष्य में यही कार्ड आपके परिवार के बहुत काम आ जाए। अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे कि मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँ आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा, तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। डॉक्यूमेंट्स नंबर 9, राशन कार्ड। दोस्तों अब हमारा अगला डॉक्यूमेंट्स है राशन कार्ड। बहुत से लोग सोचते हैं कि राशन कार्ड सिर्फ राशन लेने के लिए होता है, लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। यह कई योजनाओं में भी काम आता है और कई जगह एड्रेस या फैमिली डॉक्यूमेंट्स के रूप में भी काम आता है। अगर आपका राशन कार्ड अपडेट नहीं है या परिवार के किसी सदस्य का नाम जुड़ना या हटना है तो समय रहते यह काम पूरा कर लीजिए। छोटी छोटी बातें भविष्य में बड़ी परेशानियों से बचा लेती है। और अगर आप भी राशन कार्ड के लिए एलिजिबल हो तो ज़रूर बनवा लीजिए। डॉक्यूमेंट्स नंबर 10, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। दोस्तों हमारा आखिरी डॉक्यूमेंट्स है एजुकेशनल सर्टिफिकेट। देखो दोस्तों अगर आपने पढ़ाई नहीं की है और आपके पास में एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने शुरुआत के 4 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वह सभी दिव्यांगजनों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों
अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं और भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट हमेशा संभाल कर रखिए। जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, या ग्रेजुएशन या ITI या डिप्लोमा या DLED या BEd जो भी आपने किया है उसकी जो भी मार्कशीट है वो आपके पास में ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई सरकारी भर्ती निकलती है सबसे पहले यही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, और सिर्फ ओरिजिनल ही नहीं, इनकी साफ़ सुथरी स्कैन कॉपी भी आपके मोबाइल या ईमेल में ज़रूरी हो, ताकि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स खोया जाए तो वो आपके पास में अवेलेबल रहे। इसलिए मेरी सलाह है कि इनकी कम से कम 4-5 फोटोकॉपी और सॉफ्ट कॉपी हमेशा तैयार रखो। दोस्तों, आज हमने 10 ऐसे डॉक्यूमेंट्स की बात की जो सिर्फ कागज़ नहीं बल्कि आपकी पहचान, आपके अधिकार और आपके भविष्य से जुड़े हुए हैं। सरकारी नौकरी का फॉर्म भरना हो, आरक्षण का लाभ लेना हो, स्कॉलरशिप, पेंशन, रेलवे की सुविधा लेनी हो, इलाज या कोई भी सरकारी योजना हो, सभी में इन डॉक्यूमेंट्स का होना अति आवश्यक है। इसलिए अगर आपके पास में इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको ज़रूर बनवा लो। हो सकता है आज की आपकी यह छोटी सी तैयारी कल आपके बहुत बड़े काम आ जाए। अगर आपको यह वीडियो सच में उपयोगी लगी हो तो इसे अपने हर दिव्यांग साथियों तक ज़रूर पहुंचाइए। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी का UDID कार्ड बन जाए, किसी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाए, या किसी को ऐसी सुविधा मिल जाए जिसके बारे में उसे पहले कभी पता ही नहीं था। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी दिव्यांग साथियों के लिए सरकारी नौकरियों, आरक्षण, UDID, स्क्राइब रूल्स, एक्स्ट्रा टाइम और सरकारी योजनाओं की ऐसी ही सही और आसानी जानकारी लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, मेरा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि देश का कोई भी दिव्यांग साथी सिर्फ जानकारी के अभाव में किसी अधिकार या सरकारी सुविधा से वंचित न रह जाए। इसलिए दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी